अपन गिरते गिरते इतना गिर गए ना कि उठना ही भूल गए। प्यार करना तो आसान है, लेकिन उसे जीना वो तो एक जंग है। फिल्मों में अक्सर प्यार एक फैंटेसी होता है, बारिश में भीगते हुए स्लो मोशन सीन्स, ड्रीमी साइलेंसेस और बैकग्राउंड में वायलिन्स का मेलोडी। लेकिन धड़क 2 में प्यार एक बैटलफील्ड बन जाता है, जहाँ जज्बात के साथ साथ कास्ट की जंजीरें भी तोड़ना पड़ता है। धड़क 2 तमिल मूवी पड़ीवुरम पेरुमल का रीमेक है, लेकिन मैंने ओरिजिनल वाला नहीं देखा और इसलिए मैंने इस कहानी को एक बिल्कुल फ्रेश स्क्रिप्ट की तरह एक्सपीरियंस किया, ताकि हर इमोशन और टकराव को बिना कोई कंपैरिजन के दिल से महसूस कर सकूं। नीलेश और विधि की कहानी एक लॉ कॉलेज के कॉरिडोर से शुरू होता है। नीलेश भीमनगर का लड़का, उसे लॉ कॉलेज में एडमिशन मिलता है और उसे लगता है कि अब सिस्टम उसका है, लेकिन रियलिटी हर रोज उसे याद दिलाता है कि सिस्टम कभी उसका था ही नहीं। विधि एक ब्राह्मण लड़की है, प्रिविलेज के साय में पली, जिसके लिए कास्ट एक टेक्स्ट बुक का चैप्टर है, जिंदगी का नहीं। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस है, लेकिन सोशल रियलिटी से वो बिल्कुल अनजान है। नीलेश और विधि का प्यार कोई मान लो फिल्मी ड्रीम नहीं, ये समाज के खिलाफ खड़े होने का जज्बा है। और विलेन वो कोई इंसान नहीं, ना पॉलिटिशियन ना गैंगस्टर। विलेन है एक सोच, एक ऐसा सोच जो कास्ट को एक लाइन बना के डिफाइन करता है, जिसमें पीछे चलने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं मूवी के पॉजिटिव्स के बारे में। हर सीन में छुपा कास्ट बेस्ड बायस को बहुत ही रिलेटेबल तरीके से दिखाया गया है। कभी नीलेश के सरनेम को वेडिंग इनवाइट से हटा दिया जाता है, तो कभी उसे क्लास से निकाल दिया जाता है सिर्फ फ्री सीट होने की वजह से। डायरेक्शन की बात करें तो शाजिया इकबाल का काम एक बोल्ड मिसाल है। पहले आर्किटेक्ट, फिर आर्ट डायरेक्टर और अब अपने पहले फीचर फिल्म में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज का मतलब ही मिटा दिया। उनका सिनेमैटिक स्टाइल रॉ है, जीरो ग्लैम लेकिन फुल सोल। हर फ्रेम लगता है जैसे किसी ने पेंट नहीं किया, महसूस किया हो। और फिर आता है वो मोमेंट जहां नीलेश की माँ के मुंह से निकलता है कि हम गिरते गिरते इतना गिर गए कि उठना ही भूल गए। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, ये पूरा एक एग्जिस्टेंशियल बीट था। नीलेश क्लासरूम से बाहर निकाला जाता है, उसे अपने आइडेंटिटी को बार बार क्वेश्चन करना पड़ता है। ये सभी मोमेंट्स इमोशनली बहुत पियर्सिंग है। इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि ऑडियंस को बार बार अपने खुद के प्रिविलेज के बारे में सोचना पड़ता है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने नीलेश के कैरेक्टर को सिर्फ जिया नहीं है, वो उसमें पूरी तरह घुल गया। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि कोई एक्टर एक्ट कर रहा है, ऐसा लगेगा कि भीमनगर का ही कोई लड़का स्क्रीन पर आ गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में रोने से, साइलेंसेस में दर्द और इमोशनल आउटबर्स्ट में समाज का गुस्सा। मतलब मूवी में दलित रियलिटी को ना ओवर ड्रामेटाइज किया गया है, ना डाइल्यूट, सिर्फ इज्जत दी गई है। तृप्ति दिमिटी मूवी में बिल्कुल भी शो ही नहीं है, और वही उनका स्ट्रेंथ है। विधि का कैरेक्टर बिल्कुल असली लगेगा आपको। प्लेन कुर्तास, मिनिमल मेकअप, उसकी आंखों में गिल्ट है, हेल्पलेसनेस है और एक ऐसा सॉफ्टनेस है जो प्रिविलेज के साय में पली लड़की के लिए बिलीवेबल लगता है। दोनों का केमिस्ट्री बहुत ही रियलिस्टिक और ग्राउंडेड लगा। बस एक सिंपल सी बॉन्डिंग जो कास्ट और क्लास के बीच में पल रही स्टोरी में नेचुरली फिट होता है। हाँ, कुछ इमोशनल मोमेंट्स में तृप्ति दिमिटी का परफॉर्मेंस और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। स्टिल नो कंप्लेंट्स, सीरियसली, क्योंकि शी इज स्टिल बेटर देन मेनी ग्लैम किड्स जिनको खुद धर्मा ने लॉन्च किया है। सौरभ सचदेवा एज द कॉन्ट्रैक्ट किलर, उनका एक साइलेंटली चाय कप रखना भी डिस्कंफर्ट क्रिएट करता है स्क्रीन में। रोल बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपैक्टफुल। मूवी का म्यूजिक सोलफुल है। धड़क, प्रीत रे और दुनिया अलग इस कहानी से परफेक्टली ब्लेंड हो जाता है। देखो, म्यूजिक एल्बम ओवरऑल आइकॉनिक तो नहीं है, लेकिन इस कहानी के रूह के साथ डेफिनेटली परफेक्टली सिंक करता है। सिनेमाटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन भी काफी डिटेल्ड है। भीमनगर की मिट्टी और कॉलेज कैंपस की पॉलिश कॉन्ट्रास्ट इतना खूबसूरत है कि कास्ट का डिवाइड सिर्फ डायलॉग से नहीं, विजुअल से भी समझ आता है। वार्डरोब और कॉस्ट्यूम्स भी ग्राउंडेड है, मतलब कैरेक्टर्स बहुत रिलेटेबल लगेगा। ड्रॉबैक्स की बात करूं तो कहानी कभी कभी अपने ही जज्बात में उलझ जाता है। कास्ट, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, फैमिली ऑनर और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का एंगल, सब कुछ एक ही फ्रेम में फिट करने की कोशिश होता है। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाला आर्क क्लाइमैक्स तक फेड हो जाता है। देखो, ओवरऑल नो कंप्लेंट्स विद द क्लाइमैक्स, लेकिन पर्सनली मुझे क्लाइमैक्स थोड़ा रिस्ट्रेंट लगा, और बोल्ड होता तो इम्पैक्ट और ज्यादा गहरा होता। देखो, धड़क 2 एक इंपॉर्टेंट कहानी है, प्यार से ज्यादा समाज से लड़ने का। लेकिन सुनो, फिल्म देखने से पहले ये समझ लो, ये सिर्फ रोमांस नहीं, कास्ट, प्रिविलेज और आइडेंटिटी के बारे में है। तो बाद में मत कहना कि ये तो बहुत हेवी हो गया, क्योंकि ये रियलिटी है, और वो भी इंडिया के सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं। कन्नूर, केरला में दलित स्टूडेंट्स को हॉस्टल में एंट्री डिनाई की गई थी। तमिलनाडु के स्कूल्स में कास्ट कोडेड पनिशमेंट्स और रिस्ट बैंड्स का सिस्टम चलता है। महाराष्ट्र के कुछ टाउन्स में आज भी टेंपल में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। आंध्र प्रदेश के विलेजेस में कास्ट बेस्ड वायलेंस का हिस्ट्री है। ये सब दिखाता है कास्ट सिर्फ इस कहानी का विलन नहीं, रियल जिंदगी का भी एक साइलेंट एंटागोनिस्ट है, जो हर स्टेट, हर गली, हर इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं छुपा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको इस रिव्यू ने कुछ महसूस कराया हो तो बिग स्क्रीन रिव्यूज पे अपना आवाज जरूर उठाइए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।